नमस्कार दोस्तों। कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखना। ऑस्ट्रेलिया ने देश के मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया जाएगा। अब देखना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व दिशाएं, इस साइड में ग्रेट बैरियर रीफ, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। दूसरा देखना यहाँ से, जम्मू कश्मीर में भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को जीआई टैग मिला। अब देखना, जीआई टैग अधिनियम कब का है? 1999 का। जीआई टैग अधिनियम कब का है? 1999 का। और ये कितने साल के लिए मिलता है? 10 वर्ष के लिए। पहला जीआई टैग किसे दिया? तो पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। यहाँ से अगला देखना, हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभ मित्र किसने लॉन्च किया? तो ये इसरो ने लॉन्च किया। अब देखो, इसरो की स्थापना कब होती है? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? बेंगलुरु में। इसके जो पहले अध्यक्ष थे, इसके पहले हेड थे, वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं सोमनाथ जी। इसरो के द्वारा ही अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाता है। और हाल ही में इसके द्वारा सूर्य मिशन, जिसका नाम है आदित्य L1 भी लॉन्च किया जाता है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। हाल ही में डॉक्टर रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया। अब देखो, रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये कहाँ दिया जाता है? ये दिया जाता है मनीला, फिलीपींस के अंदर, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। हाल ही में रेलवे बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष जे वर्मा सिन्हा को चुना गया। जे वर्मा सिन्हा को। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। और ये रामनाथ कोविंद जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति है, मतलब इनसे पहले द्रौपदी मुर्मू से पहले राष्ट्रपति यही थे। हाल ही में केंद्र सरकार ने सितंबर माह को छठा पोषण माह घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, हाल ही में इसरो ने आदित्य L1 की आदित्य L1 PSLV C57 की सहायता से लॉन्च किया गया। अब देखो, हाल ही में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत ने अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया। मतलब जो भी हिंदुओं के जो त्यौहार होते हैं उनको मनाने के लिए अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया। अब देखो यहाँ से अमेरिका, तो अमेरिका के जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो कौन है? बाइडेन। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से, हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला। और महारत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला? ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी को। हाल ही में शांता थोट्टम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर रंगनाथन माधवन को नियुक्त किया गया। मोहन बागान डूरंड कप 2023 की विजेता टीम है। अब देखो, डूरंड कप का संबंध कौन से खेल से है? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लो, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीम्ड यूनिवर्सिटी को NCERT का दर्जा मिला। हाल ही में 20वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। हाल ही में देश का पहला सौर शहर सांची मध्य प्रदेश को घोषित किया। हाल ही में भारत का पहला यूनिटी मॉल, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? उज्जैन के अंदर। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया जाएगा। और इसका जो कारण है वो है 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना हुई। और 2023 में जो इंटरपोल की जो बैठक होती है वो नई दिल्ली में होती है। हाल ही में जापानी चंद्र मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया गया। जापान ने मून
स्नाइपर लॉन्च किया। अब देखो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान की स्पेस एजेंसी क्या है, तो ये जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा। और जापान के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है फूमियो कसीदो। प्रति वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत का पहला यूपीआई एटीएम हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया। हाल ही में उड़ीसा के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट यहाँ से देखो, हाल ही में अफ्रीकन यूनियन G20 का 21वां सदस्य देश बना। अब देखो G20, अब G20 का नया नाम हो चुका है G21। G20 में पहले 19 देश और एक संगठन शामिल था जिसका नाम था यूरोपियन यूनियन, लेकिन अब इसके अंदर एक और नया संगठन शामिल हो चुका है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन के अंदर टोटल 56 देश है, नहीं 55 देश शामिल है इसके अंदर। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, अदिस अबाबा में, जो कि इथोपिया की राजधानी है। नेक्स्ट यहाँ से, हाल ही में भारत ने वैश्विक जैव गठबंधन आरंभ किया जिसका उद्देश्य क्या है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना। हाल ही में डिजिटल किराया का भुगतान करने के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड SBI ने लॉन्च किया और SBI के वर्तमान निदेशक होने दिनेश खरा। हाल ही में भारतीय सेना ने सैनिक परिवारों के सदस्यों के लिए ऑपरेशन नमन स्टार्ट किया। मतलब जो सैनिकों के जो परिवार के जो सदस्य हैं वो अपनी हर समस्या ऑपरेशन नमन के माध्यम से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण मुंबई में आयोजित हुआ। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया, लद्दाख में। अमेरिका और लद्दाख पहले एक राज्य हुआ करता था, अब दोनों को अलग अलग करके यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 को इनको मतलब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। हाल ही में अमेरिकन ओपन 2023 का खिताब पुरुष में किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने, और महिला में कोको गॉफ ने जीता। मतलब इस साल जो 2023 का जो सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है वो भी किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। और अमेरिकन ओपन भी किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। और विंबलडन ओपन भी किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, अमेरिका के हवाई द्वीप पर। अब भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है, बेरन द्वीप। हाल ही में लीबिया में तूफान डेनियल ने काफ़ी तबाही मचाई और थोड़े दिनों पहले भूकंप जो तुर्की और सीरिया के अंदर भी आया और तुर्की का नया नाम क्या हो चुका है, तुर्की ये। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से, और तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। तुर्की को यूरोप का मरीज़ के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किरण जोर्जू ने जीता। ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ जिसका संबंध कहाँ से, हैदराबाद से। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो स्टार्ट हुआ था 1948 में। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया। हमारे जो उपराष्ट्रपति है 14वें क्रम के और इनका संबंध कहाँ से, राजस्थान के झुंझुनू से। हाल ही में भारत को स्पेन से C-295 MW नाम से विमान मिला, पहला विमान मिला। टोटल कितने विमान मिलेंगे, 56। मतलब जिसमें से 16 तो कहाँ से आएंगे, स्पेन से, और बाकी 40 का निर्माण कहाँ होगा, भारत में। कहाँ होगा, बड़ोदरा गुजरात में। भारत की 2 कंपनियां, एक तो मतलब एयरबेस और एक टाटा, इनका निर्माण करेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।